हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो एक बार फिर से स्वागत है क्लास 12th के केमिस्ट्री में। तो चैप्टर नंबर हम 4 पढ़ रहे हैं और ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है। तो बोर्ड एग्जाम वाले हम प्रश्न पढ़ रहे हैं। तो आज फिर हमारा बोर्ड एग्जाम वाले प्रश्न का पार्ट 2 है। तो आज हम कुछ शानदार क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो कह रहा है सबसे पहले कि आसमान भी उतर जाएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीत की हिम्मत होनी चाहिए। यदि आपका इरादा मजबूत है जीतने के लिए तो आप आसमान भी क्या हो जाएगा, ज़मीन पर उतर जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित यौगिक में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या +6 है। निम्न यौगिक में क्या है, मैग्नीज की जो ऑक्सीकरण संख्या है क्या है, +6 है। तो +6 है मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या किस में है, तो निम्नलिखित में किस यौगिक में है। तो इसमें देखिए ऑक्सीजन का क्या हो गया, ऑक्सीजन का हो जाएगा 3 दूनी 6, तो यानी एक मैग्नीज क्या 2 है, तो यानी हो जाएगा +3। मैग्नीज का इस पर हो जाएगा +3। इसमें देखिए K2 पोटेशियम पर क्या है +2 है, और यहाँ पर क्या है 4 दूनी 8। ऑक्सीजन का क्या 8 हो गया, 8 में 2 गया 6, यानी हो गया इस पर +6। और देखिए 4 दूनी 8, 8 में से गया 7, यानी +7। फिर 2 दूनी 4, तो हमारा करा किस पर 6 पर, किस पर 6 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, बी वाला सही। इसे क्या कहेंगे, पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट। यह किस कलर का होता है, हरे रंग का, हरे रंग का होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला सही हो जाएगा। इसको देखिए क्या K2 है, K2MnO4। पोटेशियम का क्या होता है +1, यानी हो जाएगा 2 है तो क्या +2। और Mn का क्या करना, हमको ज्ञात करना है। प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है 4 × -2 बराबर 0। 4 दूनी -8, -8 और में से +2 गया क्या -6, तो यानी x बराबर जाएगा 6। तो +6 हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सही हो गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा लेंथेनाइड संकुचन निम्न में से किस तथ्य के लिए उत्तरदायी है। लेंथेनाइड संकुचन कब होता है, जब क्या होते हैं जिनकी क्या होती है ऑक्सीकरण अवस्था। जैसे क्या होता है, हमने पढ़ा क्या, लेंथेनाइड संकुचन निम्न में से किस तथ्य के लिए उत्तरदायी है, जिनका लगभग समान आकार के, समान ऑक्सीकरण संख्या के, लगभग समान आकार के। तो क्या होता है ए हमारा समान आकार के लिए, जब आकार समान रहता है लेंथेनाइड संकुचन निम्न में से क्या करेगा, उत्तरदायी होगा। तो हमने पढ़ा था क्या, जर्कोनियम 40 और हाफनियम 72, इन तीनों के क्या है परमाणु आकार क्या है, लगभग समान आकार के हैं। तो यानी जर्कोनियम और हाफनियम हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करो प्रथम, ये देखिए एग्जाम बिहार बोर्ड 2021 और राजस्थान बोर्ड 2024। तो कितना सही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन दोनों में क्या किया, छाप दिया है। तो आप कह सकते हैं कि आप बता सकते हैं कि बोर्ड में इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा जो हम पढ़ाए हैं, कभी हो ही नहीं सकता। जो हमने पढ़ा है उससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है, यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो। कर प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण प्रदर्शित करने वाला तत्व। प्रथम संक्रमण श्रेणी में सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था क्या करता है, मैग्नीज। और कर सर्वाधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व, सर्वाधिक अवस्था में मैग्नीज। तो हमारा दोनों का आंसर सेम ही है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ देता और एकदम हलवा क्वेश्चन, बोर्ड बिहार बोर्ड में पूछा, राजस्थान बोर्ड में पूछ दिया। तो ऐसे क्या करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, पैटर्न चेंज तो रहता है, सब कुछ क्या होता है सेम ही होता है। और कहते हैं बस ईयर चेंज हो गया, इसका क्वेश्चन छाप दिया, वो बोर्ड वाला देखा छाप दिया, अच्छा लगा। तो ये सब क्या करते हैं, दोनों हर बोर्ड वाले क्या करते हैं दूसरे का देखते हैं, और सिलेबस क्या सभी का NCERT है। करा निम्नलिखित में से किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से भरता है। किस में, एक्टिनाइड में तो भरेगा नहीं, संक्रमण धातु में नहीं भरेगा। तो यानी लेंथेनाइड क्या है 4F श्रेणी, लेंथेनाइड को ही क्या कहते हैं 4F श्रेणी। तो इसमें क्या होगा 4F में ही क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन भरेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो और जो मुद्रा धातु होते हैं, मुद्रा धातु हमने क्या पढ़ाया था, कापर, सिल्वर और सोना। कापर चांदी सोना, जुदा मत होना। हर कोई चाहता क्या, मुझे कापर मिल जाए, सोना मिल जाए, चांदी मिल जाए। तो
कॉपर चांदी सोना जुदा मत होना, बिहार बोर्ड 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। कर संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो संक्रमण तत्व होते हैं उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n s 1 से 2 तक और n-1 इंटू d का पावर 1 से 10 तक, जहाँ n बराबर क्या हो जाएगा 4 है, तो ये हो जाएगा क्या 3d। तो हमारा क्या हो जाएगा 4s और 3d। तो हमारा क्या होना चाहिए 4s यानी n-1 n इंटू s और n-1 इंटू डी। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। संक्रमण तत्वों के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला सही हो जाएगा। जो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ 0.1 या 2, तो 0.1 तो होता नहीं है, यानी 1 2 होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किसमें मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या सबसे कम है। तो सबसे कम यहाँ सल्फर SO4 क्या होता है डबल माइनस, यानी हो जाएगा इस पर +2, और ऑक्सीजन का 2 दूनी 4 यानी हो जाएगा इस पर +4, और इस पर 4 दूनी 8, और 8 में क्या करना है 3 से भाग देंगे यानी 8/3। फिर इसमें 7 दूनी 14, और यानी 14 में क्या करेंगे 2 से भाग देंगे क्या हो जाएगा +7। तो इसमें देखिए सबसे कम 3 से भाग देंगे 3 दूनी 6 यानी 2 दशमलव कुछ होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा हो जाएगा सही, यानी SO4। SO4 पर क्या होता है डबल माइनस, तो इस पर क्या हो जाएगा डबल प्लस हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं, ये बिहार बोर्ड 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन एक्टिनाइड नहीं है, मतलब कौन सा तत्व एक्टिनाइड श्रेणी का तत्व नहीं है। तो एक्टिनाइड कौन सा नहीं है, ये सब क्या है क्यूरियम, कैलिफोर्नियम, यूरेनियम, ये सब क्या है एक्टिनाइड है। लेकिन जो हमारा टर्बियम है ये क्या है एलेंथेनाइड है। तो टर्बियम क्या है लेंथेनाइड, टर्बियम यानी टीबी क्या है लेंथेनाइड, टर्बियम क्या है लेंथेनाइड हमारा है। और 2022 में पूछा गया क्वेश्चन, इतना सिंपल सा क्वेश्चन आपको पट दे 1 नंबर दे देता है। चट दे पट दे, चट देना मार देनी ही, रिंकिया का पापा वाला हाल हो जाता है। तो कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन आयन रंगहीन है। रंगहीन कब होगा, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होंगे नहीं होंगे, जिसमें क्या होंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो कॉपर प्लस इसका हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 4s का पावर 0 3d का पावर 10, और हमारा कोबाल्ट का हो जाएगा 4s का पावर 0 3d का पावर 7, और निकिल का हमारा हो जाएगा 4s का पावर 0 और 3d का पावर 8, और हमारा फेरस का हो जाएगा 4s का पावर 0 और 3d का पावर 5। तो कहने का मतलब जिसमें क्या होंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो इसमें देखिए क्या होगा पूरा भरा हुआ है, यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है नहीं है तो वह रंगहीन होगा। तो इसमें क्या है देखिए सभी क्या हैं 10 इसमें क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है नहीं, तो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं क्या होते हैं वह रंगहीन होते हैं। तो आयन क्या होंगे रंगहीन होंगे 3d यानी कॉपर के आयन क्या होंगे रंगहीन होंगे, क्योंकि क्या है इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन क्या अयुग्मित हैं। अयुग्मित रहता तो क्या होता है, एक भी अयुग्मित रहता क्या होता रंगहीन नहीं होता, रंगहीन हो जाता। यानी डी कक्षक में, डी कक्षक क्या होना चाहिए में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होनी चाहिए। फिर करा निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है, इसमें कौन सा आयन क्या प्रतिचुंबकीय है। तो प्रतिचुंबकीय के लिए क्या होना चाहिए डी का पावर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, यानी प्रतिचुंबकीय मतलब क्या होना चाहिए युग्मित इलेक्ट्रॉन हो या तो एक भी युग्मित ना हो। तो यहाँ पर क्रोमियम का 4s का पावर 0 और 3d का पावर 3 इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसमें वैकेंडियम में 4s का पावर 0 और 3d का पावर 3 इसमें भी क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसमें
4s का पावर 0 और 3d का पावर 0, यानी d का पावर 0 है तो क्या होंगे इसमें क्या है, ये क्या है, प्रतिचुंबकीय है, यानी स्कैंडियम। और यहाँ पर टाइटेनियम का देखते हैं 4s का पावर 0, 3d का पावर 1, जिसमें क्या होंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो, युग्मित ना हो, कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो, अयुग्मित हो, तो क्या कहलाएगा, प्रति अनुचुंबकीय कहलाएगा। नहीं तो क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, प्रतिचुंबकीय कहलाएगा। बिहार बोर्ड 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करा लैंथेनाइड संकुचन पर टिप्पणी लिखिए। लैंथेनाइड संकुचन पर क्या करना, हमको टिप्पणी लिखना है, तो और उदाहरण सहित हमको क्या करना, समझाना है। तो इसका उत्तर आइए लिखते हैं। हेडिंग है लैंथेनाइड संकुचन। लैंथेनाइड संकुचन तो लिखेंगे लैंथेनाइड श्रेणी में, जो हमारा लैंथेनाइड श्रेणी, ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं। लैंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार धीरे धीरे घटता है, जिसे लैंथेनाइड संकुचन, जिसे लैंथेनाइड संकुचन, जिसे क्या कहते हैं, लैंथेनाइड संकुचन या आकुंचन कहते हैं। यह लैंथेनाइड के तलों के परमाणु में, यह लैंथेनाइड के तलों के परमाणु में परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है। मतलब उसके तल में क्या होता है, परमाणु में परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन फोर्थ कक्षा में प्रवेश करते हैं। इलेक्ट्रॉन फोर्थ कक्षा में प्रवेश करते हैं। फिर करा उदाहरण सहित समझाइए। तो हमारा उदाहरण सहित क्या करेंगे हम, ये हमारा क्या है, नाभिक है, 1 2 3 4 5, अरे हमारा बन गया 6। तो इसको छोटा भी कर सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या बन गए, बन गया 1 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। तो हमारा ये जो हमारा फोर्थ वाला है, फोर्थ वाले में क्या होता है, 1 2 3 4,
फोर्थ वाले में क्या होते हैं, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। फोर्थ वाले में क्या होते हैं, सबसे अधिक जनसंख्या क्या होगी, सबसे अधिक होती है, इसलिए क्या होता है, इसका संकुचन क्या होता है, धीरे धीरे होता है। तो ये हमारे क्या गए, ये किसके कारण होता है, ये जो हमारा लेंथेनॉइड संकुचन किसके कारण हो रहा है, परिरक्षण प्रभाव के कारण। परिरक्षण प्रभाव, क्या परिरक्षण प्रभाव, ये लेंथेनियम 57 से लुटेशियम 71 तक परमाणु आकार कम होता है, तक परमाणु आकार कम होता, मतलब क्या होता है, परमाणु आकार क्या होता है, घटता है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो अगला है हमारा, पैरापाइरोलूसाइट से पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। यानी पाइरोलूसाइट का हमारा सूत्र क्या था, MnO2 और पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। ये क्या हमारा पोटेशियम परमैंगनेट है। तो पाइरोलूसाइट से पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए तथा परमैंगनेट आयन का संरचना सूत्र ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बनाने की विधि, में बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पाइरोलूसाइट बनाने की विधि, हेडिंग। अब हम, यह कितने पद में बनता है, यह 2 पद में बनता है। अब क्रिया कितने पद में पूरी होती है, 2 पद में। हमने थ्योरी में अच्छे तरीके से कवर किया, यदि आपने थ्योरी नहीं देखा तो क्वेश्चन समझ में आने वाला नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले थ्योरी को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद न्यूमेरिकल देखेंगे, आपको सारे न्यूमेरिकल एकदम। अब क्या करेंगे, अब पाइरोलूसाइट को क्या करेंगे, KOH के साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, क्रिया कराने पर क्या बनाता है, पोटेशियम मैग्नेट बनता है। पोटेशियम मैग्नेट K2MnO4 और प्लस क्या बनता है, जल। पोटेशियम मैग्नेट है क्या है, पोटेशियम मैग्नेट। फिर पद सेकंड है K2। अब क्या करेंगे, पोटेशियम मैग्नेट को क्या करेंगे, H2SO4 की से क्या करेंगे, क्रिया कराएंगे। K2MnO4 को क्या करेंगे, H2SO4 से क्या करेंगे, H2SO4 से क्या करेंगे, क्रिया कराएंगे। तो हमारा KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट बनेगा प्लस मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 प्लस K2SO4 प्लस H2O। तो क्या हमारा पोटेशियम परमैंगनेट पोटेशियम परमैंगनेट किस कलर का, बैगनी रंग का क्या बनेगा, हमारा पोटेशियम परमैंगनेट बनेगा। अब ये तो क्या हो गया, बनाने की विधि हो गई। अब इसका संरचना सूत्र देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन 3 नंबर से कम में तो पूछेगा नहीं। अब बोर्ड यूपी बोर्ड 2024 से पूछा गया क्वेश्चन है। अब इसकी संरचना सूत्र MnO4 की, MnO4 माइनस की क्या करें, परमैंगनेट आयन की, परमैंगनेट आयन का सूत्र होता है परमैंगनेट। थ्योरी नहीं पढ़े जाते तो पता चलता कि क्या है परमैंगनेट आयन। इसका संरचना सूत्र निकालने क्या होगा, Mn ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यहाँ पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और ऊपर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और नीचे ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। ये क्या होगा, हमारा संरचना सूत्र बनकर तैयार हो गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
कर संक्रमण तत्वों के अनुचुंबकीय लक्षण तथा रंगीन आयनों में बनने का संक्षिप्त टिप्पणी। संक्षिप्त टिप्पणी करा है तो आपको पेज भरने की जरूरत है नहीं। जब संक्षिप्त का क्या करेंगे, छोटे से कम में उसको हल कर सकते हैं। तो इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर क्या होगा, संक्रमण तत्वों के जो अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डी कक्षक में क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण क्या होते हैं, रंगीन व अनुचुंबकीय होते हैं। क्या हो, अनुचुंबकीय और रंगीन कब होंगे, जब अंतिम डी कक्षक में क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। ये हमने डिटेल के साथ पढ़ा हुआ है, तो थ्योरी आपको देखना जरूरी है। संक्रमण धातुओं, संक्रमण धातुओं के अंतिम डी कक्षकों में अयुग्मित कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये रंगीन व अनुचुंबकीय होते हैं। ये क्या होते हैं, रंगीन व अनुचुंबकीय होते हैं। तो उदाहरण के लिए क्या होता है, Mn2 प्लस क्या हो जाएगा, Mn2 प्लस यानी 4s0 और 3d5। इसमें क्या होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या है, डी में क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4, एक इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या उपस्थित हैं, और क्या ये हमारा रंगीन है, और ये हमारे क्या अनुचुंबकीय है। कैसा है, अनुचुंबकीय है। फिर आइए लास्ट क्वेश्चन है आज का, इस बोर्ड परीक्षा वाले सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। कर संक्रमण धातुओं के उत्प्रेरकी गुण क्यों प्रदर्शित करती हैं, समझाइए। या उत्प्रेरकी गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं, किसके कारण करते हैं। तो राजस्थान बोर्ड 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा संक्रमण धातुएं निम्न कारणों से उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। निम्न कारण से क्या करते हैं, उत्प्रेरक करते हैं या दिखाते हैं। तो हमारा पहला हो गया परिवर्ती आक्सीकरण संख्या, परिवर्ती आक्सीकरण संख्या। परिवर्ती आक्सीकरण संख्या। दूसरा है बड़ा परमाणु आकार, बड़ा परमाणु आकार। किसके कारण, बड़े परमाणु आकार के कारण भी क्या करते हैं, ये प्रदर्शित करते हैं। तो उम्मीद है ये हमारा चैप्टर हो जाता है यहीं पर एंड। इसके बाद हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे उपसंयोजक यौगिक। तो बहुत ही शानदार चैप्टर हम बहुत ही शानदार तरीके से शुरू करने वाले हैं। तो आप पहला वीडियो जरूर देखिएगा। तो अगर यहाँ तक सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली वीडियो के हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।